हेलो दोस्तों, मैं संजय पटेल शिक्षक वर्ग में एक बार आप लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए हम रीट जो 2021 में पेपर हुआ है मैथ का, उसको हम देखते हैं। हम ऑफिशियल आंसर की के साथ और सॉल्यूशन भी देखेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पर मैथमेटिक्स हमारा जो है 30 नंबर का है। यहाँ से 91 से 120 क्वेश्चन नंबर 91 से 120 वाला दिए करना है हमें, ठीक है। इस पेपर फर्स्ट में सबको अनिवार्य होता है। पेपर फर्स्ट का हम देखेंगे, ठीक। आइए देखते हैं। गणित सभ्यता और संस्कृति। गणित सभ्यता और संस्कृति। गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, किसने कहा है? गणित सभ्यता और सभ्यता और संस्कृति का दर्पण किसने कहा है? इसको हागबेन ने कहा था, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 92। अलग अलग भागों को जोड़ना यह सिद्धांत किसका है? अलग अलग भागों को जोड़ना यह सिद्धांत किसना यह सिद्धांत कहलाता है? कौन सा सिद्धांत कहलाता है? ठीक है, ये हमारा हो जाएगा संश्लेषण विधि। अलग अलग सिद्धांतों को भाग जोड़ना संश्लेषण विधि में किया जाता है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। 93 क्वेश्चन। उपचार उपचारात्मक शिक्षण की सर्वाधिक सफलता निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है? समस्या के कारणों का सही पहचान पर, ठीक है। आगे देखते हैं। 94 क्वेश्चन। गणित में मूल्यांकन के सोपानों का सही क्रम क्या है? गणित में मूल्यांकन का सोपानों का सही क्रम क्या है? गणित मूल्यांकन के सोपान का सही क्रम देखिए। पहले इसमें पहले इसमें आता है उद्देश्यों का चयन करना, ठीक। फिर परिस्थितियों की पहचान किया जाएगा। उसके बाद मूल्यांकन विधियों का चयन करना, फिर मूल्यांकन प्रविधियों का निर्माण करना, फिर प्रमाणों की सही व्याख्या करना, ठीक है। हमारा ऑप्शन नंबर ए इज राइट, ठीक। अब आइए क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं, 95 नंबर देखते हैं। किसी छात्र से नीचे दी गई संख्याओं को पढ़ने के लिए कहा गया, ठीक। 306, 406, 408, 4020, ठीक। अब छात्र उसने इस प्रकार पढ़ा: 30 6, 40 6, 40 8, 40 20। पढ़ने में त्रुटि का कारण कौन सा है उसका? देखिए, लड़का ऐसे क्यों पढ़ा? छात्र को स्थानीय मान की संकल्पना का समझ नहीं है, ठीक। उसने केवल 2 अंकी संख्याओं को पढ़ना आसान लगता है, ठीक। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। 96 बोला है 20 मीटर लंबी, 5 मीटर ऊंची और 50 सेमी मोटी दीवार जिसमें 2 दरवाजे 20 मीटर गुणे 1.5 मीटर माप के हैं, बनाने में 25 सेमी गुणे 16 सेमी गुणे 10 सेमी माप की कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी, ठीक है। इसको आइए हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं। देखिए, जो दरवाजे की दरवाजे दिए हैं 1.5 मीटर की, ठीक। उसका जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो फर्स्ट दरवाजे का 3 मीटर निकल कर आएगा। फर्स्ट दरवाजे का 3 मीटर, सेकेंड दरवाजे का भी 3 मीटर, और इस चार दीवारी का क्षेत्रफल जब निकालेंगे, दीवार का क्षेत्रफल, तो हमारा निकल कर आया है 100 मीटर स्क्वायर, ठीक। दरवाजे को छोड़कर
दरवाजे को छोड़कर हम जब निकालेंगे क्षेत्रफल, तब यहाँ पर हमारा 94 मीटर स्क्वायर आएगा। अब इसमें हम कितने ईंट लगे हैं, ईंटों की संख्या देख लीजिए। जो दीवार का क्षेत्रफल बचा है, दीवार के क्षेत्रफल में और 50 सेमी मोटाई दिया था, 50 सेमी मोटाई, इसका गुणा करके उसके बाद ईंट का जो आयतन है उससे भाग दे देते हैं, तो हमारा निकल कर आ जाएगा कितने दीवार में कितने ईंट लगे हैं, ईंटों की संख्या निकल कर आ जाएगी। यहाँ पर देखिए हमारा ईंटों की संख्या निकल कर आया 11,750। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं। 97 क्वेश्चन क्या कर रहा है। दिए गए चित्र में 97 क्वेश्चन, दिए गए चित्र में ओपी समांतर आर एस कोण ओपी क्यू 100 अंश तथा कोण क्यू आर एस 140 अंश दिया है। ठीक, तो हमसे पी क्यू आर किसके बराबर पूछ रहा है, हमसे यही पूछ रहा है, पी क्यू आर, यही वाला कोड हमसे पूछ रहा है। ठीक, आइए देखते हैं कैसे होगा। हम इसका सलूशन देखते हैं। देखिए इसका सलूशन देख लीजिए। जब हम इस लाइन को बढ़ाएंगे, ये तो 100 दिया है हमारा, ये वाला कोड हमारा 100 दिया है, तो ए 180 अंश होता है, 100 में से घटा लेंगे तो ए 80 बचेगा। ठीक, इसी तरह अगर हम इस भुजा को, इस लाइन को आगे बढ़ा लेते हैं, अगर ए 140 दिया है, ये भी तो पूरा 180 अंश का होता है, इसलिए घटाएंगे 40 बचेगा। अब बताइए त्रिभुज का क्षेत्र क्या होता है, त्रिभुज का तीनों कोणों का योग क्या होता है, एक 80 हो गया, एक 40 हो गया, घटा लेंगे तो ये 60 आ जाएगा हमारा। ये पूछा है, राइट आंसर। ठीक, आइए अब आगे देखते हैं। 98 क्वेश्चन, दो दशमलव संख्याओं का गुणन जैसे 0.4 गुणे 0.2 बराबर दिया है, 0.08 की संकल्पना को समझाइए के लिए उचित शिक्षण कौन सी होगी, शिक्षण एकदम साधन। हमें इसको दर्शाने के लिए सबसे बेस्ट हमारा जो होगा, सबसे बेस्ट हमारा हो जाएगा ग्राफ पेपर पे, इसको हम दिखा सकते हैं। ठीक है, इसको वो ग्राफ पेपर पर दर्शाया जाएगा, सबसे बेस्ट तरीका। अब आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं। मिलान चिन्हों का उपयोग करते हुए निम्नलिखित में से कौन सा नौ को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, नौ को कौन प्रदर्शित करेगा, देखिए ऐसे करते हैं। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 हो गया, नहीं 5 नहीं है, देखिए 1 2 3 4, अब 5 को हम लिखते हैं तो तिरछा करते हैं। ठीक, 5 हो गया, और 6 7 8 और ये 9 हो गया, हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक, अब आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 100, एक व्यक्ति का मासिक वेतन 24,000 रुपया है। उसने शिक्षा पर किए गए व्यय को पाई चार्ट में दर्शाने वाले त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण 60 अंश है, तो उसका शिक्षा पर व्यय पूछा हमसे। ठीक है, आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे, सोल्यूशन देखते हैं इसका। देख लीजिए, इसका जो त्रिज्यखंड में दिया था 60 अंश, तो हमें इसका पूरा जो होता है 360 होता है। ठीक है, तो हमें दिया है 24,000 का 60 अंश निकाल लेते हैं। 24,000 गुणे 60 बटे 360, क्योंकि 360 अंश का होता है इसका केंद्र को। ठीक, तो हम सॉल्व करने के बाद हमारा आ जाएगा 6,000 रुपये शिक्षा पर हुए। ठीक है, आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 101, पी ने 9,000 रुपये का ऋण 8.5% साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष 8 माह के लिए लिया, तो उसे कुल कितना राशि लौटाना पड़ेगा। ठीक है, उसको कितना राशि लौटाना पड़ेगा, आइए इसका सोल्यूशन देख लेते हैं।
देखिए, एस आई बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। हमारा समय दिया है 2 वर्ष 8 माह। इसको हम वर्ष में बदलते हैं। वर्ष में बदलेंगे 8/3 वर्ष आ जाएगा। ठीक। अब देखिए, मान रख दीजिए 9,000 और दर था 8.5%, समय 8/3 वर्ष। ये देखिए समय। ठीक। अब गुणे 100 कर लिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा एस आई निकल कर आ गया, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज हमारा निकल कर आ गया 2,040 रुपये। ठीक। अब मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस साधारण ब्याज। मूलधन हमारा था 9,000 और ब्याज आया है 2,040। तो उसको पूरा टोटल कितना देना पड़ेगा, जो मिश्र धन होता है उसी को वही हमें देना पड़ेगा उसको। ठीक है, 11,040 रुपये उसको देना पड़ेगा। ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 102 नंबर देखिए। 22 सेमी गुणे 4 सेमी के आयताकार कागज को मोड़कर बिना अधिव्यापन के एक 4 सेमी ऊंचाई वाले बेलन बनाया गया। ठीक है। इस बेलन का वक्रपृष्ठ क्या होगा, वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। आइए इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। यहाँ पर हमारा आंसर जो निकल कर आएगा सॉल्व करने के बाद, हमारा आंसर आएगा 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। अब कैसे आया, अब आइए उसको देखते हैं। उसको आइए हम देखते हैं। देखिए, जो कागज का क्षेत्रफल होगा, यही पूछा है हमसे, बोला है जो कागज का लंबाई है उसी की परिधि में बनाना है, तो जो लंबाई कागज का है उसका भी यही रहेगा। तो बेलन का जो वक्रपृष्ठ है, वक्रपृष्ठ जो बेलन का है वो कागज के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो कागज का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। आ गया। अब आइए हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 103 नंबर हम देखते हैं। हमसे कोण पूछा हुआ है। 103 नंबर में कोण पूछा हुआ है। देखिए, क्वेश्चन बोला है क्वेश्चन दिया है एल ओ एफ, कोण एल ओ एफ। देखिए हमारा कोड सी ओ एफ दिया है, सी ओ एफ। हमसे पूछा है, दिया क्या क्या है, ओ ई तथा ओ एफ बराबर हुआ। ठीक। और कोड बी ओ डी तथा कोड सी ओ डी समद्विभाजक करता है। ठीक है। ये दोनों कोड जो हैं ओ ई और ओ एफ, कोड ओ सी ओ बी और बी ओ डी को समद्विभाजक करता है। दिया है जब ये 25 अंश, एक जो 25 अंश दिया है, इसको दिया है 25 अंश। ठीक। तो समद्विभाजक कर रहा है तो ये भी 25 अंश होगा। होगा कि नहीं। अब जब ये टोटल 50 अंश हो गया तो शीर्षाभिमुख ये भी 50 अंश हो जाएगा। ठीक। अब 180 अंश होता है इसका मान, इसको जानते हैं। फिर अगर 180 ही पूरा पाई का इसका मान होता है एक सीधी रेखा का। जब इस 50 दे दिया है तो इस कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। ये 130 हो जाएगा, ये 130 हो गया। ठीक। जब 130 अंश हो गया तो इसका भी शीर्षाभिमुख ये भी 130 अंश हो जाएगा। अब हमसे बोला है ये दोनों समद्विभाजक करता है, यानी सब दोनों बराबर होंगे आपस में। 2 से भाग लगा लीजिए तो 65 अंश ये आ जाएगा, 65 अंश ये निकल कर आ जाएगा। हमारा सी हो या 65 अंश हो गया। ठीक है। अब आइए आगे देखते हैं। आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर
104 लिखते हैं। एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 6400 वर्ग मीटर और एक व्यक्ति द्वारा इस मैदान के परिमिति पर यानी परिमाप पे परिमिति पे 5 चक्कर लगाने पर तय की गई दूरी। ठीक है, इससे तय की गई दूरी कितना होगा, इसका सोल्यूशन देखते हैं। देखिए, वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है भुजा स्क्वायर, ए स्क्वायर का मान 6400 वर्ग सेमी दिया है तो ए का मान 80 सेंटीमीटर आ जाएगा। परिमाप क्या होता है, 4 गुणे भुजा। अब हम 4 गुणे भुजा हमारा 80 निकल कर करेंगे 320 मीटर आ जाएगा। ठीक, अब 5 चक्कर लगाना है, एक चक्कर का मान 320 गुणे 320 मीटर आया। अब 5 चक्कर के लिए 320 गुणे 5 कर देंगे। ठीक, अब हमारा 1600 मीटर आया। अब हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन 1600 मीटर में कैसे दिया है, किलोमीटर में दिया है कि मीटर में। देखिए 1600 मीटर बराबर, यहाँ 1600 मीटर बराबर 1600 मीटर दिया है। ठीक, अब 1000 मीटर में 1 किलोमीटर, तो 1600 मीटर में 1.5 किलोमीटर। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 105 नंबर देखिए, बोल रहा है 2 मीटर गुणे 1.5 मीटर गुणे 1 मीटर माप की पानी के टैंक को एक नल द्वारा 20 लीटर प्रति मिनट की गति से भरने में लगा समय। ठीक है, हमें कितना समय लगेगा वही पूछ रहा है। आइए देखते हैं इसका सलूशन। टंकी का आयतन हो जाएगा 2 मीटर गुणे 1.5 मीटर गुणे 1 मीटर, तो निकल कर आएगा हमारा 3 मीटर क्यूब। ठीक, 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है, तो 3 मीटर क्यूब बराबर 3000 लीटर। अब टंकी को भरना है 20 लीटर प्रति मिनट के भरना है। हमारा टंकी का आयतन आया 3000 लीटर, इसमें हम 20 लीटर प्रति मिनट से भरना है इसलिए 20 से भाग दे दिए, तो हमारा निकल कर आएगा आंसर मिनट में 150 मिनट। ठीक, अब 150 मिनट आया। अब हमारा ऑप्शन किस में है देखते हैं। 150 मिनट को हम बदल लेंगे, 150 मिनट में भाग लगा दीजिए 6 का, 6 दूनी 12, 2 घंटे 30 मिनट। हमारा ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। 2 घंटे 30 मिनट लगेंगे टंकी को भरने में, 20 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से भरने पर। ठीक, अब आइए आगे देखते हैं। 106 नंबर, दो अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी अभाज्य संख्या में अंतर। ठीक है, दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, 97। अब सबसे छोटी 11 हो जाएगी, दो अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अब इसका अंतर पूछा है, घटा लीजिए, 6 हो जाएगा और यहाँ से 86। हमारा ऑप्शन नंबर बी निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अब आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं। इसका सोल्यूशन भी है, देख लीजिए, यहाँ पर हम सॉल्व किए हैं, देख लीजिए। ठीक, अब आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 107, 12 दर्जन पेनों का मूल्य दिया है 720 रुपया। 12 दर्जन पेनों का मूल्य दिया है 720 रुपया, तो हमसे 25 पेनों का मूल्य पूछ रहा है। हमसे 25 पेनों का मूल्य पूछ रहा है। आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं। जब 12 पेनों का मूल्य 720 दिया है तो एक पेन का निकाल लेंगे। 12 दर्जन में एक दर्जन बराबर 12 पेन के बराबर होगा। अब इसलिए 12 दर्जन में 144 पेन होगा। अब हम एक पेन का मान निकाल लेंगे। एक पेन का मान निकालने के लिए एक पेन का मान निकालिए, चाहे सीधे 25 पेन का मान निकाल लीजिए। ठीक, देखिए यहाँ पर हम निकाले हैं, 144 पेन का मान दिया है 720 रुपया, तो 25 पेन का मान 720 बटे 144 गुणे 25 कर लिए, तो 25 पेन का दाम निकल कर आ गया 125 रुपया। ठीक, अब हमारा ऑप्शन नंबर देखते हैं कौन सा है। ऑप्शन नंबर, यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 125 रुपया किस में है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। ठीक है, अब आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 108 नंबर देखिए,
5 छात्रों का औसत भार 40 किग्रा है। 5 छात्रों का औसत भार 40 किग्रा है। यदि उसमें एक छात्र जिसका 50 किलो भार है छोड़कर चला जाएगा तो शेष छात्रों का औसत भार कितना होगा। ठीक है, आइए देखते हैं। 5 छात्रों का औसत भार 5 छात्रों का औसत भार दिया है 40 केजी और 5 छात्रों का हम भारों का योग देखते हैं तो 5 गुणे 40 करेंगे 200 केजी टोटल आ रहा है। अब इसमें एक छात्र चला गया तो घटा लेते हैं, चला गया 50 किलो वाला तो बचा 150 केजी। ठीक है, अब 150 केजी बचा। अब हम 4 छात्रों का देख लेते हैं। 4 छात्रों का औसत वजन देख लीजिए। 150 में 4 का भाग दे दिए क्योंकि एक चला गया तो 4 ही बचे हैं, तो हमारा निकल कर आ जाएगा 37.5 केजी। अब हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है देख लीजिए। 37.5 केजी ऑप्शन नंबर, हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, 37.5 केजी। ठीक, अब आइए आगे देखते हैं। हम 109 नंबर देखते हैं। एक वस्तु 10% लाभ से विक्रय मूल्य 330 रुपए पर बेची जाती है। ठीक है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है। 10% लाभ, हमारा परसेंटेज जो होता है 100 पर होता है। अब 10% का लाभ है तो 110 हो जाएगा। 110 बराबर हमारा दिया है 330 के। अब हम काट लेते हैं तो हमारा 1% का मान निकल कर आ जाएगा। 1% का मान आया 3 के, 1% का मान हमारा 3 आया। तो पूछा है वस्तु का क्रय मूल्य। अब 100% बराबर होता है 100% बराबर होता है 1% का मान आया 3, तो 100% का मान 300 रुपए। ठीक है, इसका सोल्यूशन भी है, आइए देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है। ठीक, देख लीजिए सॉल्यूशन। 10% लाभ पर 330 रुपए में बेची गई तो क्रय मूल्य पूछा 110 बराबर 330, तो 1% का मान 3 रुपए है तो 100% का मान 300 रुपए क्रय मूल्य हो जाएगा। हमसे यही पूछा है, क्रय मूल्य 100% के बराबर हो जाएगा। एक विद्यालय में श्रमदान शिविर के अंतर्गत 12 छात्र 7 घंटे सफाई करते हैं। यदि उतना ही भाग 6 घंटे में साफ करना हो तो कितने छात्र की आवश्यकता होगी। ठीक है, आइए हम देखते हैं, इसको सोल्यूशन देख लेते हैं। 12 छात्र 7 घंटे में कर रहे हैं तो 6 छात्र को उसी काम को करने के लिए कितने घंटे मेहनत करने पड़ेंगे। ठीक है, देख लीजिए। 12 गुणे 7 कर लिए, यहाँ पर 6 गुणे x, तो हमारा x का मान यहाँ से निकल कर आ जाएगा 14 घंटे। 6 छात्रों को उसी काम को करने के लिए 14 घंटे लग जाएंगे। ऑप्शन नंबर हमारा देखिए कौन सा सही है। हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, देख लीजिए यहाँ से ए सब सही है। अब आइए आगे देखते हैं। 110 नंबर हो गया। अब 111 नंबर देखिए। 111 नंबर बोला है अनवसानी आवर्ती संख्या 0.123 के ऊपर बार किसके भिन्न के बराबर है। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। इसको करने के लिए हम जितनी संख्याएं होते हैं उसको लिख लेते हैं। आइए इसका सोल्यूशन है, सोल्यूशन पर चलते हैं, सीधे समझ में आ जाएगा। ठीक, इसको करने के लिए जितने पे ऊपर देखिए जो संख्या उसको लिख लिए, जितने के ऊपर बार नहीं लगा है उसको घटा लिए। 12 के ऊपर बार नहीं लगा है, 12 के ऊपर बार नहीं लगा है उसको घटा लिए। अब जितने के ऊपर बार उतने 9, जितने के ऊपर बार नहीं है उतने 0 लगा लेते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 37/100 आंसर निकल कर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है आइए देख लेते हैं। 37/100 हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक, अब आइए आगे देखते हैं। 112 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, दिया है
50 पैसे के 16 सिक्कों का मूल्य किसके बराबर है? आइए ऑप्शन सी देख लेते हैं। 50 पैसे के 16 सिक्कों का मूल्य किसके बराबर है? ठीक, देखिए 50 पैसे के सिक्के मतलब, देखिए यहाँ पर 2 रुपए के 3 सिक्के, 2 रुपए के 3 सिक्के, 3 दूनी 6 रुपए हो गए, और 25 पैसे के 8 सिक्के, यहाँ से हमारा 4 रुपए हो गया, 2 रुपए हो गया, तो ठीक, 6 रुपए और 2 रुपए 8 रुपए। अब यहाँ पर देखिए 50 पैसे के 16 सिक्के बराबर 8 रुपए का है, ये भी देखिए 8 रुपए के बराबर है, इसलिए हमारा विकल्प नंबर बी इज राइट। 2 रुपए के 6 3 सिक्के यानी 6 रुपए, और 25 पैसे के 8 सिक्के यानी 2 रुपए, 6 2 8 रुपए। ठीक, यहाँ भी 8 रुपए है, बराबर हो गया, इक्वल। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। अब आगे चलते हैं, इसका सोल्यूशन भी है, देख लीजिए। अब हम 113 नंबर देखते हैं। 113 नंबर हमारा क्या कर रहा है क्वेश्चन? 2/7 संख्याओं 2/7, 3/13 और 5/6 का सही अवरोही क्रम, अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम, सबसे पहले जो बड़ा होगा उसको लिखेंगे, उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर हम 2/7 है, 3/13 है, 5/6 है। यदि हम सब में जीरो लगा दें, सब में जीरो लगा दें और उसके बाद भाग देकर देखते हैं, ये देखिए 2.8 बार में गया है, ये 2.3, ये 8.33। अब बताइए सबसे बड़ा कौन? 8.33, इसलिए मतलब 5/6, इसलिए 5/6 हम लिख लिए सबसे बड़ा। उसके बाद 2/7, ये बड़ा है, देखिए 2.8, 2/7 हो गया। उसके बाद 3/13। ठीक, हम आंसर देख लेते हैं कौन सा सही है विकल्प। हमारा विकल्प नंबर 113 का सही हो जाएगा ए। ठीक, सबसे बड़ा, और वही मतलब सबसे बड़ा घटते क्रम, सबसे बड़ा उसके बाद छोटा छोटा। ठीक, अब चलिए आगे देखते हैं 114 नंबर। 114 नंबर हमारा क्वेश्चन है, -1 सही 3/5 माइनस कोष्टक में 2 सही 2/3 माइनस 4 सही 5/6 का मान पूछा है। ठीक है, इसका ये सोल्यूशन देख लेते हैं, इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। इसको हम सॉल्व कर लें। सबसे पहले हम कोष्टक को सॉल्व करेंगे। ठीक है, कोष्टक को सॉल्व किए, सबसे पहले हम कोष्टक को सॉल्व कर लिए। ठीक, अब कोष्टक को सॉल्व करने के बाद बाहर निकाल लिए। अब फिर अरेंज करके देखिए, सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा 17/30 आया हमारा आंसर। ठीक है, सोल्यूशन देख लीजिएगा आप, सोल्यूशन है इसकी। अब आइए हम ऑप्शन नंबर देखते हैं कौन सा सही है। 114 का ऑप्शन नंबर हमारा 114 का हमारा ऑप्शन नंबर डी आएगा। ठीक, निकल कर आएगा, सॉल्व करने किए हैं, देख लीजिएगा। ठीक, अब आइए आगे देखते हैं 115 नंबर क्वेश्चन। ये सोल्यूशन है, आप लोग देख लीजिएगा। बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 244, बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 244, 2052 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेषफल बचे। ठीक है, इसको विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 4 बचे। अब इसमें से कौन सा हो सकता है, आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं। हम पहले इसका HCF निकालेंगे, यानी मौसर। ठीक, देखिए हर दशा में 4 शेष बचाना है। अगर हम इसमें से 4 घटा लेंगे तो शेष नहीं बचेगा। ठीक, अगर 2050 में से भी 4 घटा लेंगे तो शेष 4 नहीं बचेगा। अब हम इसका जो HCF निकालेंगे। ठीक, इसका HCF निकाल लेते हैं। हम इसका HCF निकालेंगे
2 के पावर 4 इंटू 3 गुणे 5। ठीक, अब इसका निकालेंगे तो 2 11 बार आएगा, इसलिए 2 के पावर 11 लिखेंगे। ये सी एफ जो कॉमन आएगा, अब देखिए 2 के पावर 4 है तो इसमें से भी हम 2 के पावर 4 ही निकाल कर लेंगे। हमारा ऑप्शन नंबर आप ये सी एफ जो आएगा 2 × 4 यानी 16। अब देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, देख लीजिए। 115 नंबर का हमारा ऑप्शन नंबर 16। इसका जो प्रत्येक दशा में 16 शेष 4 बचाना है तो हम हमारा आंसर निकल कर आएगा 16 एस सी एफ। ठीक है, जो एस सी एफ होगा वही आंसर। अब आइए 116 नंबर देख रहे हैं। 1 करोड़ 1 लाख 1,000 101 का अंकीय रूप। ठीक है, 1 करोड़ 1 लाख 1,000 101 का अंकीय रूप देखना है। आइए इसका हम सलूशन देख लेते हैं। देख लीजिए, 1 करोड़, ठीक, फिर प्लस 1 लाख, फिर 1,000, फिर 100, फिर 1, इसको जोड़ लेंगे। 1 करोड़ 1 लाख 1,000 101 निकल कर आएगा। हमारा ऑप्शन नंबर देख लेते हैं कौन सा मैच कर रहा है। 116 का हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, 1 करोड़ 1 लाख 1,000 101। अब आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 117। ठीक है, देखिए, यदि 117 में बोला है यदि 31p5 3 का गुणज है, जहां p दहाई का अंक है, तो p का अधिकतम मान क्या हो सकता है। अब 3 का विभाज्यता का नियम याद है, 3 का विभाज्यता का नियम, इन सभी का योगफल जो होगा 3 से पूरी तरह विभाजित होना चाहिए। ठीक, अब हम इसको जोड़ लेते हैं। ठीक, 3 1 4। आइए इसके सोल्यूशन पे चलते हैं। इसको हम टोटल जोड़ के 3 से भाग लगाएंगे, यही तो नियम होता है दिक्कत। चलिए ये देखते हैं। देखिए, अगर हम p के स्थान पर 9 रख लें तब जोड़िए। 3 1 4, 9 4 13, 13 5 18, 18 में 3 से भाग लगाइए, पूरी तरह विभाजित हो जाएगा, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ठीक है, विभाज्यता का नियम जो होता है 3 से डिवाइड होना चाहिए, योगफल 3 के लिए नियम है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 118। 25 प्लस 12 गुणे 33। ठीक, 25 प्लस 12 गुणे 33 माइनस 25 भागे 5 का मान हमसे पूछा है। तो इसका नियम क्या कहता है, पहले भाग दिया जाता है, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना, भागु जोग है। ठीक है, ये सॉल्व करते हैं। देखिए सॉल्व करते हैं, पहले हम भाग वाले पोर्शन को सॉल्व करेंगे। ठीक, उसके बाद सॉल्व करने के बाद 25 आया, 5 आया, 25 में 5 के भाग लगा दिए, 5 निकल कर आ गया। अब 12 गुणे 33 को देख लीजिए, देखेंगे। ठीक, तो हमारा निकल कर आएगा 396। अब जोड़िए 25 प्लस 396 माइनस 5, तो हमारा निकल कर आ जाएगा 416। पहले भाग लगाइए, फिर गुणा कीजिए, फिर जोड़िए, फिर घटाइए। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा निकल कर आ गया, देखिए 416, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ठीक है, अब आइए आगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 119 नंबर। वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जो 1 से 10 तक की संख्याओं से विभाज्य है। ठीक है,
इसको दोस्तों हमें याद करना पड़ेगा, क्योंकि सॉल्व करने में बहुत लंबा हो जाएगा। अब हम इस अंक को याद कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा 25 20 2520 जो है 1 से लेके 10 तक की सभी संख्याओं से विभाज्य है। करके देख लीजिएगा। 119 का हमारा बी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ठीक, अब आइए, अब 120 नंबर देखते हैं। 120 नंबर में दिया है 60321045 में 3 4 तथा 5 का स्थानीय मानों का गुणनफल किसके बराबर है। ठीक है, आइए देखते हैं। यहाँ पर 3 का गुणनफल, यहाँ पर 3 का स्थानीय मान। देखिए सोल्यूशन, 3 का स्थानीय मान, ठीक, 3 का स्थानीय मान निकल कर आया ऐसे। 3 लाख, 4 का स्थानीय मान आया 40, 5 इकाई के स्थान पर है इसलिए 5। यहाँ जो 3 है लाख के स्थान पर है, इसलिए 3 लाख हो गया। 3 का गुणा 1 लाख से। ये जो है 40 दहाई के स्थान पर है, देख लीजिए 4 दहाई के स्थान पर। ये 3 लाख के स्थान पर था। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दर्जन, लाख। ठीक, 3 लाख के स्थान पर है, 4 दहाई के स्थान पर है, 5 इकाई के स्थान पर। अब हम इनको गुणा करेंगे तो निकल कर आएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दर्जन, लाख, 10 लाख, 6 करोड़ निकल कर आएगा। अब देखिए 0 2 2 4 2 6 1 7। अब हम आइए देखते हैं ऑप्शन में, किसमें 6 के आगे 7 जीरो लगा हुआ है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन में 6 के आगे 7 जीरो लगा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। देखिए इसमें 7 जीरो लगा है। ठीक है, हमारा जो पेपर है 2021 का मैथ का ऑफिशियल आंसर के साथ मैंने आपको दिखा दिया है और सोल्यूशन के साथ भी दिखाया है। ठीक, यदि वीडियो पसंद आया दोस्तों, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।